नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। मैं हूं आपके साथ रश्मि त्रिवेदी। तो खबरें शुरू करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। जो कभी किसी द्वार पर फूल चढ़ाने नहीं गए, आज लिफाफे गिनते हैं। केंद्रीय मंत्री का प्रियंका गहलोत पर पलटवार। कांग्रेस की तीसरी सूची में पायलट के इन समर्थकों को मिला टिकट। 95 उम्मीदवारों की लिस्ट में फिलहाल गहलोत का दबदबा कायम। एड्स बीमारी से पीड़ित है हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। अब दिल्ली के एम्स में होगा इलाज। कांग्रेस न राम की हो सकती है न हिंदुस्तान की। कांग्रेस और कमलनाथ पर जमकर बरसे बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा। अगर ऐसा हुआ तो गाजा का ड्रैगन इजराइल को दफना देगा, ईरान ने पहली बार दी बड़ी धमकी। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में चुनावी दंगल अब और तेज हो गया है। पीएम मोदी को लेकर प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया था कि वह दान पेटी में लिफाफा डालकर लोगों को धोखा देते हैं। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने जवाब देते हुए कहा कि जो लोग कभी किसी के द्वार पर फूल चढ़ाने नहीं जाते, वे दूसरों के लिफाफे गिनते हैं। राजस्थान में चुनाव नजदीक होने के साथ राजनीतिक पारा अपने परवान पर है। प्रियंका गांधी की ओर से पीएम मोदी को लेकर कथित लिफाफे के आरोप को जमकर सियासत हो रही है। इधर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रियंका गांधी पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने तंज कसते हुए हमला किया कि जिन लोगों ने कभी किसी के दरवाजे पर फूल नहीं चढ़ाए, अशोक गहलोत को निशाना बनाते हुए कहा कि किसानों को पूछिए, उनको जो सम्मान निधि मिल रही है उसका लिफाफा खाली है या नहीं। भगवान देव नारायण मंदिर की दान पेटी में पीएम मोदी की ओर से लिफाफा डालने का आरोप लगाकर कांग्रेस जमकर सियासत कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मोदी ने इस लिफाफे में 21 रुपए की नकदी डाली, जबकि मीडिया में जारी रिपोर्ट्स और वीडियो में पीएम मोदी नकदी डालते हुए नजर आ रहे हैं। इसको लेकर प्रियंका गांधी ने दौसा में अपनी चुनावी सभा में पीएम मोदी पर लिफाफे को लेकर जमकर हमला किया। इसका जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री पटेल ने कहा कि जो लोग कभी किसी द्वार पर फूल चढ़ाने नहीं गए, वह दूसरों के लिफाफे गिनते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। दौसा में प्रियंका गांधी ने अपनी चुनावी सभा के कथित लिफाफे को लेकर जमकर हमला किया। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत ने भी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी का लिफाफा तो हमेशा खाली होता है। इस बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री पटेल ने हमला कर कहा कि पिछले 3 सालों से देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज मिल रहा है। उनसे पूछो कि लिफाफा खाली है या भरा। किसानों को सम्मान निधि योजना के तहत 2000 रुपए सीधे उनके खाते में मिल रहे हैं। किसानों से पूछिए, उनका लिफाफा खाली है या भरा। प्रधानमंत्री आवास योजना वाले लाभान्वित लोगों से पूछिए कि मोदी का लिफाफा खाली है या भरा। राजस्थान कांग्रेस ने तीसरी सूची में 19 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं। अब तक कांग्रेस ने 200 सीटों में 95 उम्मीदवारों की घोषणा की। सीएम गहलोत और पायलट ने अपने अपने समर्थकों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दिलाने का प्रयास किया है, लेकिन फिलहाल कई मंत्रियों के टिकट पर अभी भी संशय बना हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस ने गुरुवार को अपनी तीसरी सूची जारी कर दी, जिसमें 19 उम्मीदवारों के नाम घोषित है। अब तक कांग्रेस ने 200 विधानसभा सीटों में कुल 95 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा के लिए फूक फूक कर कदम रख रही है। बीजेपी में दिखाई दे रहे विरोध के चलते कांग्रेस भी इससे सबक लेते हुए उम्मीदवारों की घोषणा कर रही है। उधर अब तक की सूचियों पर नजर डाली जाए तो सीएम अशोक गहलोत का दबदबा देखने को मिल रहा है। उन्होंने अपने समर्थकों, विधायकों को काफी हद तक टिकट दिलाने में कामयाबी हासिल की है। कांग्रेस की ओर से अब तक 3 सूचियों में 95 उम्मीदवारों की घोषणा की जा चुकी है, लेकिन अब तक अधिकतर टिकट सीएम अशोक गहलोत की मंशा के अनुसार मिले हैं। कांग्रेस की गुरुवार को जारी सूची में 19 उम्मीदवारों में सचिन पायलट के 3 समर्थक विधायकों को फिर से टिकट मिला है। इनमें देवली उनियारा से मौजूदा विधायक हरिश्चंद्र मीणा, बांदीकुई से गजराज खटाना और मसूदा विधानसभा से राकेश पारिक के नाम शामिल है। कांग्रेस की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची में सचिन पायलट अपने कई समर्थकों को टिकट दिलाने में कामयाब हुए हैं। इनमें वेद प्रकाश सोलंकी को छोड़ दिया जाए तो अब तक मुकेश भारक, मुरारी लाल मीणा, रामनिवास
कावड़िया और इंद्रराज गुज्जर का फिर से टिकट रिपीट हुआ है। इन विधायकों ने मानेसर होटल में जाने के दौरान सचिन पायलट का साथ दिया था। टिकट चयन के दौरान गहलोत और पायलट ने अपने अपने समर्थकों को अधिक से अधिक संख्या में टिकट दिलाने के लिए भरकस जोर आजमाइश की है, जिसमें दोनों नेता काफी हद तक सफल भी हुए, लेकिन फिर भी उम्मीदवारों की सूची में गहलोत का अधिक प्रभाव देखने को मिला है। 25 सितंबर को दिल्ली से आए पर्यवेक्षकों के खिलाफ विरोध करने वाले मंत्री शांति धारीवाल, महेश जोशी के टिकट को लेकर अभी भी तलवार लटकी हुई है। माना जा रहा है कि कौन है आला कमान, ऐसा कहकर पार्टी को चुनौती देने वाले इन नेताओं का टिकट कटना लगभग तय है। इस तरह कामा विधानसभा सीट से मंत्री जाहिदा खान का जमकर विरोध देखने को मिल रहा है। गत दिनों भी कांग्रेस की ओर से दूसरी बार भेजे गए पर्यवेक्षक के सामने भी समर्थकों ने जमकर हुड़दंग मचाया। ऐसे में जाहिदा खान का भी टिकट कटने की संभावना है। इसी तरह शाले मोहम्मद, हेमाराज चौधरी, लालचंद कटारिया और सुभाष गर्ग के नाम भी अभी तक तीसरी सूची में नहीं आए हैं। शिमला में आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू अब दिल्ली में अपना इलाज करवाएंगे। शुक्रवार सुबह 9 बजे सीएम हेलीकॉप्टर के जरिए दिल्ली रवाना हो गए। राजधानी शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू एम्स के लिए रवाना हो गए हैं। मुख्यमंत्री अपने स्वास्थ्य को लेकर एम्स के डॉक्टरों से राय लेंगे। आईजीएमसी के डॉक्टरों के मुताबिक मुख्यमंत्री को पेट का संक्रमण है। आईजीएमसी अस्पताल में सीएम सुक्खू की अल्ट्रासाउंड और ब्लड की रिपोर्ट पूरी तरह से सामान्य आई है। मुख्यमंत्री एम्स केवल दूसरी ट्रायल के लिए जा रहे हैं। आईजीएमसी के डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पैंक्रियाटाइटिस बताया है, क्योंकि उनके अग्न्याशय में सूजन है। क्योंकि अग्न्याशय की यह सूजन बढ़ती जा रही है, इसलिए वह दूसरी राय के लिए एम्स नई दिल्ली गए हैं। मुख्यमंत्री को बुधवार रात इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल आईजीएमसी में भर्ती कराया गया था। आईजीएमसीएच के चिकित्सक अधीक्षक डॉक्टर राहुल राव ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिल्ली के डॉक्टरों द्वारा दूसरी राय लेने के लिए एम्स नई दिल्ली ले जाया गया। सीएम सुक्खू के बीमार होने की खबर मिलने पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने भी सीएम का हाल अस्पताल जाकर पूछा। वहीं स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल, मंत्री जगत सिंह नेगी सहित कई नेता उनसे मिलने पहुंचे और उनका हालचाल जाना था। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस और कमलनाथ को आड़े हाथों लिया। वह प्रदेश मीडिया सेंटर में आयोजित पत्रकार वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि मंदिर बनने लगा है, हिंदू जागने लगा है तो चुनावी हिंदू भी बोलने लगे हैं। चुनाव का वक्त आया है तो सोनिया भक्त राम भक्त होने का स्वांग रच रहे हैं। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने प्रदेश मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता आयोजित की। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ के बयान का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अयोध्या में बन रहा राम मंदिर भाजपा का नहीं। इस पर शर्मा ने कहा कि कमलनाथ आजकल हिंदू हो गए हैं। हैरत की बात है कि न तो राम मंदिर के लिए कार सेवकों के बलिदान को देखा जा रहा है, न साधु संतों की कुर्बानी देखी जा रही है। जब मंदिर का निर्माण पूरा होने का है तो कांग्रेस राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में जुट गई है और चुनाव नजदीक देखकर सोनिया के यह भक्त राम भक्त होने का ढोंग रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश का हिंदू सनातनी यह बात अच्छे से जानता है कि कांग्रेस की नस नस में बेईमानी है, उसकी नसों में बेईमानी का खून दौड़ रहा है। कांग्रेस न राम की हो सकती है और न हिंदुस्तान की। उन्होंने कमलनाथ पर पिछली गलतियों को भूलने का आरोप लगाया। शर्मा ने कहा कि आजकल कमलनाथ जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे लगता है कि उन्होंने अपनी अलग कमलनाथ कांग्रेस बना ली है। क्या उन्हें अपनी और कांग्रेस की गलतियों के बारे में पता नहीं है? क्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे ने सनातन के विरोध में दिए गए बयान के लिए माफी मांग ली है? उन्होंने उस दौर की बात की जब 1992 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान गोलियां चली थी। उन्होंने कहा कि उस समय क्या कमलनाथ बच्चे थे? उन्होंने इस घटना के विरोध में एक शब्द नहीं बोला। जब राम जन्मभूमि आंदोलन के तमाम नेता साधु संत जेलों में डाल दिए गए, कई राज्यों में चुनी हुई सरकार गिरा दी गई। कमलनाथ केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन उन्होंने विरोध में एक शब्द भी नहीं बोला था।
ईरान की यह धमकी ऐसे समय आई है जब इजराइल बार बार यह संकेत दे रहा है कि उसने गाजा पट्टी पर जमीनी कार्रवाई करने की पूरी तैयारी कर ली है और जल्द ही इजरायली सेना गाजा में घुसेगी। पूरी दुनिया की निगाह इजराइल पर है क्योंकि उसने गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई करने का मूड बना लिया है। उधर रूस, ईरान और नया देश इजराइल को किसी भी कीमत पर रोकने के प्रयास में है। इन सब के बीच ईरान के टॉप कमांडर ने इजराइल को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे डाली है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर इन चीफ जनरल होसैन सलामी ने कहा है कि इजरायली सैनिक बमबारी के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर वे जमीन पर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें निगल लिया जाएगा। गाजा का ड्रैगन उन्हें दफन कर देगा। उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। दरअसल कमांडर इन चीफ जनरल होसैन सलामी ने एक प्रकार से इजराइल को चेतावनी दी है। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि इजराइल गाजा में जमीनी कार्रवाई ना ही करे तो बेहतर होगा, वरना उसका नुकसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर वे गाजा में कदम रखेंगे तो उन्हें वही दफनाया जाएगा। उन्हें लगता है कि वे अपराध करके हार की भरपाई कर सकते हैं। सलामी के कहने का मतलब साफ है कि जमीनी लड़ाई होने पर इजरायली सेना की बुरी हार होगी। ईरान की यह बड़ी धमकी तब आई है जब इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी को चारों तरफ से घेर रखा है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली सेना ने सैनिक और टैंक सीमा पर पहुंच गए हैं और कभी भी जमीनी कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। उधर दुनिया के कई देश इसे रोकने की उठापटक में है। ईरान, रूस इसमें शामिल है। हमास ने बंधकों को भी छोड़ने का ऐलान किया है और वह बंधकों को छोड़ भी रहा है। वहीं इजरायली सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक भी शुरू कर दी है। वह बॉर्डर से ही गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर पहचान कर उन्हें निशाना बना रही है। इन सब के बीच दोनों तरफ से लोगों की ही मौत हो रही है। ईरान की यह धमकी ऐसे समय आई है जब इजराइल बार बार यह संकेत दे रहा है कि उसने गाजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई करने की पूरी तैयारी रख ली है। जल्द ही इजरायली सेना गाजा में घुसेगी। उधर रूस पहले ही अमेरिका को इस युद्ध के लिए दोष दे चुका है। रूस ने हमास की तरफ से भी युद्ध में बात रखी है। हालांकि उसने शांति की अपील जरूर की थी। अब देखना होगा कि ईरान की इस खुली धमकी के बाद इजराइल का अगला कदम क्या होगा। क्या इजराइल गाजा पट्टी पर जमीनी कार्रवाई करेगा या शांति वार्ता के लिए जाएगा? खबरों में आज बस इतना ही। आने वाली सभी खबरों को जानने के लिए अब जुड़े रहिए जनादेश न्यूज के साथ।